ऐसी एक स्पोर्ट्स है जिसमें जंपिंग और लैंडिंग ज़्यादा रहता है, जैसे कि बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक, जिसमें एथलीट जंप करके ऐसे लैंड करता है। तो उसमें पूरे बॉडी का वेट नी जॉइंट के ऊपर आता है और नी का लैंडिंग गलत होने की वजह से उसमें लिगामेंट इंजरी ट्विस्टिंग की वजह से हो सकती है। तो ऐसे ही एक प्लेयर है जो जिग्नेश बैडमिंटन प्लेयर है नेशनल लेवल का, उसको लैंडिंग के टाइम पे एसीएल इंजरी हुई थी। तो जो एसीएल लिगामेंट होता है वो दो नी के बीच में कनेक्टिंग लिगामेंट होता है, एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट इसको कहते हैं, वो जो नी जॉइंट को स्टेबल रखता है। तो लैंडिंग इंजरी के समय ट्विस्टिंग की वजह से उसका एसीएल लिगामेंट टूट गया था और नी काफ़ी अनस्टेबल हो चुका था और उसकी वजह से उसको खेलने में काफ़ी दिक्कत आती है। उसके जैसे ही काफ़ी प्लेयर है जिसको स्पोर्ट्स के टाइम ट्विस्टिंग की वजह से एसीएल लिगामेंट इंजरी हो जाती है और वो खेल नहीं पाते। तो जैसे आप ये वीडियो में देखोगे कि जिग्नेश की हमने एसीएल की आर्थ्रोस्कोपी के द्वारा सर्जरी की थी। सर्जरी के बाद उसने बहुत मेहनत से फिजियोथेरापी, रिहैब किया और फिर रिटर्न टू स्पोर्ट्स होकर अभी वो पहले जैसे ही खेल रहा है। तो आगे आप देखोगे वीडियो में कि उसने किस तरह से मेहनत की जो आपको भी मोटिवेट कर सकता है खेलने की। हेलो, मेरा नाम जिग्नेश है और मैं एक नेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर। आज से करीब 2 साल पहले जब मैं अपनी बैडमिंटन की ट्रेनिंग कर रहा था, तब मैं ट्रेनिंग करते करते मैंने जब एक जंप मारा था, जंप के लिए मेरा जो लेफ़्ट नी था उसके लिगामेंट था वो कंप्लीट टेयर हो चुका था। मैं अगर वापस खेल पाऊँगा या नहीं, या फिर मैं वापस चल पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि तब मुझे इतना पेन हो रहा था और तब मैं चल भी नहीं पा रहा था ठीक से। तो तभी मैं रोहन सर के वहाँ पे गया और रोहन सर ने मुझे गाइड किया कि नहीं, कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। सब मुझे रिपोर्ट्स की वेट थी कि रिपोर्ट्स में कुछ अच्छा आ जाए, मेरा लिगामेंट टेयर ना हो और मेरा मेनिस्कस ठीक हो। तो डर था, वही हुआ। मेरा पूरा कंप्लीट लिगामेंट टेयर था और मेरा मेनिस्कस भी पूरा क्रैक था। मैं रोहन सर से बात किया, फिर मुझे रोहन सर ने बताया ऐसे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो इंजरीज़ के बाद भी कमबैक करते हैं और इंजरीज़ के बाद भी अपने अपने कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। रोहन सर से बात करके मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अभी मैं कमबैक कर सकता हूँ। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ माई स्टोरी। मैंने फिर वापस से अपना करियर शुरू करने के लिए मैंने सर्जरी रोहन सर से करवाई। बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, डाइट वगैरह, फिजियोथेरेपिस्ट और वो सब चीज़ें बताई। जैसे कि मैं जब सर्जरी के बाद मुझे 2-3 महीने का तो कंप्लीट फुल्ली बेड रेस्ट था। 2-3 महीने के बाद मुझे फिजियोथेरेपिस्ट, मुझे स्ट्रेंथनिंग, कंडीशनिंग, वो सब चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ी फिर से वापस से। तब मुझे ऐसा लगा था कि नहीं, ये वापस से नहीं होगा। जैसे मैं पहले खेल रहा था वैसे तो मैं अभी नहीं खेल पाऊँगा। रोहन सर ने मुझे वापस से गाइड किया कि नहीं, आप खेल सकते हो, आप थोड़ा अपना पैशन डेडिकेटेडली फॉलो करोगे तो आप वापस से उसी लेवल पे खेल सकते हो। 6 मंथ्स तो मुझे सिर्फ कंडीशनिंग और फिजियोथेरेपी में ही लगे। जो मैं पहले कभी नहीं किया था वो सब चीज़ें मुझे अभी एक्सपीरियंस करने को मिल रहा था। यही लेग को वापस से कुछ हो गया वो मैं क्या करूँगा? जो मेरा जब मैं कोर्ट में आता था तब मुझे ऐसा लगता था कि यार, मैं वापस से उसी जंप में मेरा नीज़ को अगर कुछ हो गया, या फिर वापस से मुझे अगर नी क्या ही नहीं, अगर मुझे नी पे इंजरीज़ हो सकती है तो मुझे हाथ में भी इंजरी हो सकती है। वो डर जो है, वो डर मुझे बहुत लगता था कि नहीं, मैं कोर्ट में आऊँगा तो ये वापस से होगा और मुझे वापस से सर्जरीज़ और बेड रेस्ट और ये सब बहुत वो हो रहा था, डर लग रहा था अंदर से कि नहीं, ये मैं कैसे कर पाऊँगा। तो फिर वापस से मैंने जैसे-जैसे स्लोली सब होता गया, जब मेरी स्ट्रेंथ आती गई मेरे लेग में, तो मैं बहुत कंफर्टेबल फ़ील करने लगा उस हिसाब से। और जो मेरी सर्जरी जिस हिसाब से हुई थी, मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ मेरे लेग पे। और मुझे रोहन सर ने कंप्लीटली ऐसा बोला था कि कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, आपको जैसे खेलना हो वैसे खेलो, आपको जैसे जंप करना है वैसे करो, आपको जैसे स्ट्रेचेज़ करने हैं वैसे करो। क्योंकि वो जो सर्जरी थी वो इतनी अच्छी तरीके से की थी, या फिर इतनी अच्छी तरीके से मुझे वहाँ पे मुझे ऐसा लगा था कि नहीं, मैं ये तो बहुत ईज़ी है और बहुत नॉर्मल है सबके लिए। अभी मैं नेशनल्स के लिए रेडी हो रहा हूँ। स्टेट चैम्पियनशिप्स मैंने खेली है और आगे मुझे इंटरनेशनल लेवल तक भी जाना है। आई वांट टू थैंक्स रोहन सर, वो नहीं होते तो आज मैं यहाँ पे नहीं हूँ।